अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैट्रिक्स की आज तीसरी क्लास है जिसके अंदर हम मैट्रिक्स आर्ट को यूज़ करते हुए एक इयरिंग डिज़ाइन करेंगे। जो आप लोग थंबनेल के ऊपर भी देख चुके हैं कि मैंने किस तरह से मैट्रिक्स आर्ट को यूज़ करके और ये इयरिंग डिज़ाइन किया है। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे ये सवाल भी किया, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी सवाल किया कि सर मैट्रिक्स आर्ट को यूज़ करते हुए हम कोई भी डिज़ाइन किस तरह से बना सकते हैं, मतलब कि इयरिंग्स वगैरह कैसे बना सकते हैं? क्योंकि जब मैट्रिक्स आर्ट को यूज़ करते हैं तो फाइल हमारे पास मैश में आ जाती है, फिर मैश के ऊपर हम काम वगैरह नहीं कर सकते। तो सारा प्रोसीजर आज आप लोगों को आज की वीडियो में समझाऊँगा कि मैश के ऊपर हम काम कैसे बना सकते हैं, मैश के ऊपर हम चक्का कैसे लगा सकते हैं, इसके ऊपर डुप्लीकेट एजेस वगैरह लगे लेने का तरीकाकार क्या है और किसी भी किस्म का कोई काम है तो हम उसको मैट्रिक्स आर्ट यूज़ करते हुए कैसे बना सकते हैं। अभी मैंने मैट्रिक्स की जो सेकंड क्लास अपलोड की थी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो डाउट थे वो क्लियर हुए और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा कि सर ये काफ़ी ज़्यादा हमारे डाउट थे, आपकी वीडियो देखने के बाद क्लियर हो गए। तो जब मैंने वीडियो अपलोड की तो नीचे फ़ौरन से कमेंट आना शुरू हो गए थे कि सर ये तो इनकी वीडियो है, ये कॉपी आपने की हुई है। तो मैंने किसी की वीडियो कॉपी नहीं की हुई, ठीक है? ये मेरे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देखिए इसको बनाना कैसे है? तो मैंने उसको देखा और समझा तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक अच्छी चीज़ है जो मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसकी डिटेल वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दी। जब मैंने वीडियो अपलोड करी तो फ़ौरन नीचे मैसेज आना शुरू हो गए, तो ऐसे लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भई अगर आप लोग कुछ सीख नहीं ना सकते, किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, तो यार ऐसे टाइम ज़ाया मत किया करें कि वीडियो के नीचे आके कमेंट करना शुरू कर दिया और ऐसे कहना शुरू कर दिया कि सर ये तो इसकी वीडियो है, इसकी कॉपी की हुई है, ये ऐसे है, ये ऐसे। भई अपनी ज़ात से दूसरों को नफ़ा देना सीखें। अगर आप अपनी ज़ात से किसी को कुछ फ़ायदा नहीं ना दे सकते, तो किसी को नुकसान भी ना दें। क्योंकि ऐसे लोगों के पास काम तो कोई होता नहीं है करने के लिए, बस उनके पास फ़ज़ूल टाइम होता है, फारिग बैठने का टाइम होता है। आएँगे, वीडियो अपलोड होगी और नीचे उल्टे-सीधे कमेंट करना शुरू कर देंगे, सर ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो उनको मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा देना सीखें। जो आपके पास नॉलेज है ना, उसको लोगों को दें, उसको लोगों को बाँटें। क्योंकि अगर आप लोगों को नॉलेज देंगे, उनके साथ शेयर करेंगे तो आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा होगा। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि शायद नॉलेज जो हमारे पास है वो शायद हमने अपने पास ही रखना है और अपने साथ ही लेके चले जाना है। भाई इस दुनिया में अगर किसी को कुछ दे के चले जाओगे ना तो वो आपके लिए जाने के बाद भी आपके लिए सदका जारिया है और आपके लिए एक अच्छा अमल है, जिससे वो इंसान फ़ायदा उठाएगा, नफ़ा उठाएगा, आपको आपके मरने के बाद भी उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। तो ऐसे लोगों को मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई अपना टाइम ज़ाया ना करें और आपके पास जो नॉलेज है लोगों को शेयर करा करें। लोगों के साथ उसको यानी कि बाँटें, लोगों को बताएँ। ये नहीं कि बस वीडियो अपलोड हुई है, फ़ज़ूल आके नीचे कमेंट करना शुरू कर दिया, सर ये ऐसे है, इसकी कॉपी है, ये इसकी वीडियो कॉपी की हुई है। तो मेरे भाई ये मेरे स्टूडेंट हैं जो बहुत से मुझसे लोग यानी कि मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये वीडियो बना दें, ये समझ में नहीं आ रही, इसमें ये बताया, इसने ये बताया। क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियोज़ होती हैं जिनके अंदर सिर्फ़ म्यूज़िक यानी कि चल रहा होता है। क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियोज़ होती हैं जिनके अंदर वॉइस ओवर नहीं होता, स्टूडेंट को समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैं उन लोगों यानी कि वीडियो के ऊपर डिटेल वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और जिन लोगों ने यानी कि सीखना होता है, नॉलेज लेना होता है, वो इस चीज़ को सीखते हैं, वो इस चीज़ों के ऊपर यानी कि ध्यान नहीं देते कि कौन क्या कह रहा है। और लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं ना सीखना होता, जिनको टाइम नहीं ना होता, वो बस आने के बाद ऐसे ही वीडियो अपलोड होने के बाद ही फ़ज़ूल आके सिर्फ़ अपने टाइम ज़ाया करने के लिए आते हैं और अपना टाइम ज़ाया करके चले जाते हैं। तो भाई ऐसे लोगों के ऊपर आप लोगों ने ध्यान नहीं देना क्योंकि बहुत से लोग व्हाट्सएप करके मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि सर ये देखें ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे बात कर रहे हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात कहूँगा कि ऐसे लोगों की बातों के ऊपर तवज्जो ना दिया करें क्योंकि ऐसे लोग बिल्कुल उनके पास करने के लिए कुछ होता नहीं है और दूसरों को सिर्फ़ टाइम ज़ाया करते हैं। तो आप लोग अपने नॉलेज की तरफ ध्यान दें, अपने इल्म को सीखें और इल्म सीखने के बाद दूसरों को सिखाएँ भी। ये नहीं कि सिर्फ़ अपने पास रखना है हमने। तो इन लोगों के लिए मेरा यही मैसेज था कि भाई अगर आप किसी को नफ़ा नहीं ना दे सकते, तो किसी को नुकसान भी ना दें भाई, ठीक है? तो अभी हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहाँ जाके आज जो मैट्रिक्स की तीसरी क्लास है, जिसके अंदर हम मैट्रिक्स आर्ट के बारे में सीखेंगे और ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह से हम मैट्रिक्स आर्ट को यूज़ करते हुए एक इयरिंग बना सकते हैं, इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, उसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल से आज की क्लास के अंदर सीखेंगे, तो कोई पॉइंट कहीं से स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि अगर ये पार्ट यानी कि वीडियो आप स्किप कर देते हैं, तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपके ज़हन से निकल जाएँगे और आप लोगों को फिर प्रॉब्लम पेश आएगी मैट्रिक्स आर्ट को यूज़ करने में और ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो आप लोगों के ज़हन से निकल जाएँगी और आप लोग बाद में फिर परेशान होंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और वहाँ जाके डिटेल्ड मैट्रिक्स आर्ट को यूज़ करते हुए इस इयरिंग को डिज़ाइन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि इसमें कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को इधर ही लाइक कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुँचती रहे। हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ से मैं अपने मैट्रिक्स के स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूँ और जो मैंने आप लोगों को आज चीज़ बताई है या जो चीज़ सिखानी है मैंने वो आप लोगों के सामने मौजूद है जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया भी है।
तो जैसे कि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इस एयरिंग के अंदर के कुछ पत्ते हैं जो मैंने मैट्रिक्स आर्ट से बनाए हैं, कुछ पत्ते मैंने मैनुअल बनाए हैं, ठीक है। जैसे कि ये पत्ते का घाट बना हुआ है, ये पत्ता मैंने मैट्रिक्स आर्ट से बनाया है, ये वाला भी, ये भी मैट्रिक्स आर्ट से बनाए हैं। उसके बाद जो ये पत्ते बने हुए हैं ये वाले, इनके अंदर ये जो घाट बना हुआ है ये मैंने मैनुअल बनाया। ये कैसे बनाया ये भी आज आपको समझा दूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे भी ये पत्ते बनाए हुए हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स आर्ट से बनाया हुआ है, ये पत्ता मैंने मैनुअल बनाया हुआ है। बैक से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, ये देखें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैसे बनाई है, मैं आज की जो क्लास है हमारी, उसके अंदर आप लोगों को सारा कुछ समझा दूंगा। तो ध्यान से एक एक चीज़ को देखिएगा, समझिएगा। और इसके नीचे आप देख रहे होंगे मैट्रिक्स आर्ट के ही जो पत्ते हैं उसके नीचे मैंने चक्का भी लगाया हुआ है, कैसे लगाया हुआ है वो सारा कुछ आज आपको समझाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को फॉलो कीजिएगा। और दूसरा, अब आप लोगों के ज़हन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इसके अंदर मैंने स्टोन नहीं लगाया, शायद इसके अंदर स्टोन लग नहीं सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो हमारे पत्ते हैं इसके अंदर स्टोन्स भी लग सकते हैं, इसके अंदर कटर भी लग सकते हैं, इसके ऊपर प्रॉन्ग्स भी हम लगा सकते हैं। वो कैसे लगते हैं सारा कुछ, वो एक लंबा प्रोसीजर है, वो एक इसके यानी कि अलग टॉपिक है। उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह यानी कि एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा कि जो मैश पत्ते होते हैं या मैश कोई सरफेस होती है उसके ऊपर नगीने, स्टोन्स वगैरह, कटर वगैरह कैसे लगाए जाते हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं किसी और दिन आप लोगों को बता दूंगा क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। आज हमारा ये टॉपिक ये है कि हमने इस तरह के पत्ते बनाने कैसे हैं, इनके नीचे चक्का वगैरह कैसे लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ से अपनी फाइल में जाके न्यू फाइल कर दूंगा, ठीक है, और नो कर दूंगा ताकि जो हमारे पास सारी विंडोज़ हैं वो बिल्कुल रिफ्रेश होके आ जाए। अब हमने यहाँ से करना क्या है, हमारे पास देखिए विंडो रिफ्रेश होके आ चुकी है सारी। अब हमने यहाँ से लुकिंग डाउन पे क्लिक करना है और ये लुकिंग डाउन की विंडो खोल लेनी है और वो पिक्चर मैंने लेके आनी जिसके ऊपर मैंने काम करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे व्यू के अंदर और पिक्चर फ्रेम पे क्लिक करके पिक्चर को लेकर आएंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है आपकी पिक्चर कहाँ पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ चला जाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ से ये रही मेरी वो पिक्चर, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से F4 दबा के पहले सेंटर ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ यानी कि सेंटर से मैंने पकड़ा और पिक्चर को मैं ले आया। अब ये मेरे पास पिक्चर है और ये पिक्चर बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे पास जो काम मैंने बनाना है वो इतने ही पीस के ऊपर बनाना है। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से तो सबसे पहले मैं इसको इतने हिस्से को स्प्लिट कर लूँगा। उसके लिए मैं जाऊँगा कर्व में और यहाँ से रेक्टेंगल लूँगा और एक पॉइंट यहाँ पर ऐसे रखूँगा, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ किया एक रेक्टेंगल। उसके बाद मैंने पिक्चर को पकड़ा और स्प्लिट की कमांड ली, इस कर्व को लिया और राइट क्लिक दबा दिया। उसके बाद ये दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, इस हिस्से को पकड़ के आप बाहर ला सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब इस पिक्चर को लेके हमने यूटिलिटी में जाके सेंटर ऑब्जेक्ट करना है, ये मैंने सेंटर ऑब्जेक्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब ये सेंटर तो हो गया लेकिन ये प्रॉपर सेंटर नहीं आया, बस उसने जस्ट रैंडमली उठा के सेंटर यहाँ हमें रख दिया है। इसका आइडिया आपको कैसे होगा कि सेंटर हुआ या नहीं, उसके लिए आप यहाँ कर्व में जाके एक सिंगल लाइन लगाएं, आपको अभी पता चल जाएगा। F4 दबाते हैं, यहाँ से बोथ साइड किया जी, ठीक है। और ये लाइन को सीधा करा, इस लाइन को सिलेक्ट करके एक ब्लू कलर में देके हम बंद कर देते हैं ऐसे। अब यहाँ देखिए आपको आइडिया हो जाएगा कि लाइन हमारी बिल्कुल सेंटर में आई है लेकिन पिक्चर हमारी सेंटर में नहीं है, ना यहाँ से ना इधर से, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, पिक्चर को पकड़ के मूव की कमांड पकड़ते हैं और इसका सेंटर ये देखें, यहाँ एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा होगा आपको, इसको पकड़ते हैं और F4 दबाते हैं अपने लैपटॉप से। मैंने F4 दबाया, इसका सेंटर पकड़ा, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ यहाँ से आया है, ना ऊपर से हुआ ना नीचे से। अब हमने रोटेट की कमांड पकड़नी है और F4 दबाना है और यहाँ से एंड पॉइंट और ये स्नैप खोल लेना है, ठीक है। उसके बाद पहले मैं यहाँ पॉइंट रखता हूँ ऐसे, ये मैंने पॉइंट रखा और शिफ्ट दबा के मैंने इसके साथ मिला दिया, ये सेंटर आ गया मेरा। उसके बाद मैंने यहाँ पॉइंट रखा ऐसे और अगला पॉइंट मैंने रखा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ से मिला दिया। अब आप गौर से देखें तो ये बिल्कुल हमारा सेंटर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सेंटर आ गया। अब हमने करना क्या, अब इसका साइज़ लेंगे। साइज़ कितना लेना है, हमने इसको 1.5 इंच पे भी बना सकते हैं, यानी कि 2 इंच पे भी बना सकते हैं, जो भी आपको साइज़ रिक्वायर्ड हो उस पर आप बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसका साइज़ ले लेता हूँ, तकरीबन 1.5 इंच। 1.5 इंच बनता है हमारा 38 mm। तो डायमेंशन में जाके मैं यहाँ पे क्लिक करके ऐसे यहाँ पे ले आता हूँ, पॉइंट यहाँ रखा पहले। उसके बाद मैंने एक पॉइंट यहाँ रखा और इसकी पहले डायमेंशन चेक करी कितनी है, ये 23 है। इसके बाद दोनों को सिलेक्ट करूंगा, पिक्चर को भी और डायमेंशन को भी। फिर मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म में और स्केल 3D, इसकी कमांड लेके F4 दबाऊंगा और यहाँ से शिफ्ट दबा के इसको मैं तस्वीर को बड़ा करूंगा ऐसे। ये पिक्चर को मैंने बड़ा किया, 35 तक आ गई है। फिर राइट क्लिक करा, उसी कमांड में आ गया, F4 दबाया और मैंने इसको ऐसे बड़ा कर दिया। अब ये तकरीबन 37 से 37 हो गया। राइट क्लिक दबा के F4 दबाया और लाइट सा बड़ा किया ऐसे। बस ये 38.23 समथिंग आ रहा है, इसका कोई इतना इशू नहीं है, ये ठीक है। उसके बाद हम मूव की कमांड से पिक्चर को हल्का सा नीचे कर देते हैं ऐसे, ये आ गई। अब पिक्चर को और ये जो हमारी पैमाइश है इसको हम लॉक कर देते हैं यहाँ पर व्हाइट कलर में ऐसे।
अब हमारा ये काम मुकम्मल हो गया। अब हमने करना क्या, हमने लाइन वर्क करना है, लाइन वर्क करना है सबसे पहले, ठीक है। मैं इसके अंदर ये दो पीस है हमारे, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। मैं आप लोगों को ये वाला पीस समझाऊंगा मुझे, ठीक है, एक पीस, ये पीस, यानी कि अगर समझाने बैठूंगा तो हमारी के क्लास थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी, और लेकिन इसमें काम वही होगा जो हमारा ऊपर वाला, यानी कि इस पीस में होना है, वही हमारा इस पीस में होना है। तो इसलिए जिसमें हमारा टाइम बचेगा वो पीस आपको समझाऊंगा, क्योंकि दोनों में एक ही तरीका इस्तेमाल होना है, ठीक है। तो सिर्फ सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैं ये वाला पीस आपको समझाने लगा हूँ कि इसके अंदर हम कैसे बनाएंगे, इसको चक्का कैसे लगाएंगे और पीस कैसे बनेगा, और सेम प्रोसीजर सेम तरीकाकार इसके अंदर भी वही होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पीस को मैं कर्व में जाके यहाँ से ये इंटर कर्व लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ से इसको मैंने यहाँ से ड्रॉ करना शुरू कर दिया, लाइन वर्क को। लेयर चेंज कर लेता हूँ ताकि नज़र आ जाए मुझे, ऐसे यहाँ पर मैं ऐसे ले आया, ओके। उसके बाद एंड पॉइंट खोला मैंने ऐसे, यहाँ पर ये चीज़, ठीक है, और इसको मैंने ला के यहाँ से मूव करके यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया इसको, मैंने ज्वाइन बाद में करूँगा। एक मैंने आर्क ली, यहाँ से एक पॉइंट रखा यहाँ पर, दूसरा पॉइंट रखा यहाँ पर, और इसको मैंने ऐसे कर दिया। फिर राइट क्लिक दबाया, उसी कमांड में आया, एक पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ, ऐसे ले आया, ठीक है। उसके बाद मैंने किया दोबारा इंटरप्ट कर, फिर उसके बाद यहाँ पॉइंट रखा ऐसे, यहाँ पर ऐसे, और फिर यहाँ पर ऐसे मिला दी, ये चीज़। अब हमने राइट क्लिक दबा के उसी कमांड में वापस, फिर एक पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ, फिर यहाँ ऐसे, उसके बाद यहाँ पर ऐसे, और फिर यहाँ पर ऐसे। अब इसके बाद हमारा ये वाला पीस आ गया। इसके बाद दोबारा इंटर कर लिया, इसको यहाँ से नोक ली हमने और ये चलाना शुरू कर दिया ऐसे, ठीक है। बिल्कुल लाइन वर्क के ऊपर लेके आना हमने, ऐसे मिलाना है तो साथ मिला लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद यहाँ पॉइंट रखा ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, यहाँ ऐसे, और उसके बाद यहाँ ला के आप इसको यहाँ मिला लें या इसके साथ भी मिला सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हमें यही मिलेगा ये। उसके बाद हम इसको एक और इंटर कर्व लिया, जो इस वाले कर्व का एंड पॉइंट पकड़ा और इसके ऊपर चलाते हुए यहाँ चिपका दिया, ठीक है। अब इसको ओवरऑल सेलेक्ट करके हम यहाँ से कर देंगे ज्वाइन, ये हमारा ज्वाइन हो गया। अब इसके लिए हम यहाँ से दोबारा इंटर कर्व लेते हैं और इसको बना लेते हैं, ठीक है। इसके लिए आप सरू शेप भी ले सकते हैं, उसका प्रोफाइल भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं लाइन वर्क से बना लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन यानी कि मिरर, अब ये नोक बन चुकी है ऊपर, कोई मसला नहीं, इसको ज्वाइन करें और यहाँ से कंट्रोल पॉइंट दें और इस पॉइंट को आप डिलीट कर दें। ये पॉइंट मैंने डिलीट किया, देखें शेप बन गई ऊपर। इन दोनों पॉइंटों को लें, इसको भी और शिफ्ट दबा के इसको भी, इसको हल्का सा खोल दें ऐसे, इन दोनों को पकड़ के हल्का सा नीचे दबा दें, ये चीज़, और इसको और हल्का सा अंदर की तरफ अब ले आए ऐसे, ये हो गया हमारी शेप। इसको और इसको लेके हल्का सा दबा दें ऐसे, ये खोल दें। इन दोनों को आप पॉइंट को डिलीट करके देखते हैं शेप क्या आती है, ये देखें तकरीबन हमारी काफ़ी बेहतर हो गई दो पॉइंट डिलीट करने से। अगर कोई पॉइंट डिलीट करने से शेप आपकी ठीक हो तो आपने डिलीट करने भी हैं। इसको लेके हल्का सा मैं ऐसे दबाता हूँ, बस लाइट सा। अब स्केप करूंगा, ये पॉइंट छोड़ देगा, मेरा लाइन वर्क मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ जो ये निशान बने हुए, ये जो हाफ बॉल होता है हमारा, स्पेयर बोल लें या रवा बोल लें, ये वो लगा हुआ, ठीक है। इसके दरमियान में भी आप ये रवे लगा सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इन पत्तों को हम लेके इस वाले को लेके, और इस वाले को मैं मैट्रिक्स आर्ट में आपको बता दूंगा कैसे बनाएंगे, और ये वाला पत्ता और ये वाला जो पत्ता है इसको मैं मैनुअल बता दूंगा कि मैनुअल मैंने कैसे बनाए थे, ये आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पहले इस पत्ते को लेते हैं और आर्ट में चले जाते हैं, मैट्रिक्स आर्ट में। यहाँ से क्लिक करके ये मैट्रिक्स आर्ट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद जाता हूँ प्रोस्पेक्टिव व्यू में ताकि मुझे प्रॉपर काम करने में आसानी रहे, और इसके बाद मैंने इस पत्ते को लिया और इसमें डाल दिया, ठीक है। अब मेरे पास ये शेप आ चुकी है, ठीक है। और सम टाइम ऐसा भी होगा कि आप इस कर्व को लेके इसमें सेलेक्ट करेंगे, डालेंगे, तो यहाँ पे सरफेस नहीं आएगी, तो इसलिए परेशान नहीं होना। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लेयर चेंज कर लेनी है। जैसे ग्रीन कलर है तो उसका ब्लू कलर कर लें, रेड कर लें, समथिंग ब्लू में भी नहीं आएगा बाजू का तो आपने रेड कर लेना, रेड में ना आए तो आपने ग्रीन में कर, किसी में भी कर लें, वो आ जाएगा आपके पास। तो ये पत्ते की शेप मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। अब ये प्रोफाइल इसका इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब आप इसको चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे जाएं और ये प्रोफाइल है असल में, ठीक है, ये जैसा बना हुआ है उसकी शेप ऐसी बनी हुई है। अब अगर मैं यहाँ से कोई पॉइंट ऊपर करता हूँ तो ये देखिए ये पॉइंट ऊपर होगा और यहाँ से ये अंदर की तरफ एक इसकी शेप बन गई, ठीक है। यहाँ से पॉइंट को नीचे करूंगा तो यहाँ से ये शेप बन गई, ठीक है। हम कुछ शेप बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके, ये ऐसे करके। अगर आपको ये प्रोफाइल अच्छा ना लगे तो आप यहाँ पे क्लिक करें लोड प्रोफाइल पे और यहाँ जाके कोई भी प्रोफाइल लें अपनी मर्जी का, उसको बना लें, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करके इसको क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इस पॉइंट को ले आता हूँ नीचे, यहाँ ऊपर, इस पॉइंट को ले जाता हूँ यहाँ पर ऐसे, इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ये चीज़, और यहाँ से इसको पॉइंट को हल्का सा नीचे कर देता हूँ, ओके हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, जितनी हाइट आप बढ़ाएंगे पॉइंट की ऊपर की तरफ तो उतनी ही, ये देखें यहाँ से ये जो ऊपर हो रहा है ना, ये इतना ही गेज बढ़ रहा है, गेज से मुराद इसकी हाइट बढ़ रही है।
तो उसके लिए अब हमारा ये काम यहाँ तक हो गया। उसके लिए हम यहाँ से पहले रेजोल्यूशन को बढ़ाते हैं, 15 पे या 16 पे करके अपडेट करते हैं और पत्ते को देखते हैं हमारी पत्ते की शेप ठीक आ रही है, कुछ लाइनिंग तो नहीं आ रही। अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा करने पे इसमें लाइनिंग है तो आपने रेजोल्यूशन को कम कर देना है और बार बार करके चेक करना है, जहाँ पॉइंट सही बैठ जाए आपने वहाँ पे ओके कर देना है। इसको यहाँ 17 पे करते हैं, ये ठीक है तकरीबन। उसके बाद जस्ट यहाँ से क्रिएट मैश किया, कुछ ये शेप आ रही है, प्लास्टिक व्यू करके चेक करें आप। ठीक है, ये देखिए ये शेप बन गई हमारे पास। उसके बाद आपने ये वाला पत्ता लिया हमारा जी, ठीक है, इस पत्ते को भी आपने इसमें डाल दिया। अब मैंने इस पत्ते को इसमें डाला तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका प्रोफाइल चेंज करता हूँ इस पत्ते का, यहाँ लोड प्रोफाइल पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे आया और ये वाला प्रोफाइल लेता हूँ। चले, इस पर क्लिक करा और इसके मैं यहाँ से लेके पॉइंट्स को थोड़ा सा यहाँ ऐसे, इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर, इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर ले आता हूँ बाहर की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ ले आता हूँ। ठीक है, ये शेप बन गई। उसके बाद वही चीज़ मैं दोबारा करूँगा, यहाँ पे मुझे रेजोल्यूशन थोड़ी सी ज़्यादा करके चेक करता हूँ क्या शेप आती है, ये ठीक आ रही है। ठीक है, अगर कम पे मुझे बेहतर लगेगा तो मैं कम भी करूँगा। उसके बाद जस्ट यहाँ से मैं करूँगा क्रिएट मैश। ठीक है, इफेक्ट्स वगैरह में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है इसकी, हम इधर ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जस्ट क्रिएट मैश, ये हमारे पास 2 पत्ते बन गए, इसको मैंने प्लास्टिक व्यू कर दिया। ओके हो गया, क्लियर हो गया, समझ आई कि मैट्रिक्स आर्ट में पत्ते कैसे बनाए जाते हैं। और इसके अंदर दोबारा बताता चलूँ कि इसके अंदर नगीने भी आप लगा सकते हैं, कटर भी लगा सकते हैं, प्रॉन्ग्स भी लगा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। अब इसको यहाँ से आप क्रॉस कर दें। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा जितनी आपने हाइट मैंने ऊपर की थी, मैंने आपको बताया था उतने ही ये गेज बढ़ चुका है, मतलब इसकी हाइट बढ़ चुकी है और पीछे से ये सॉलिड भी है। अब आपने करना कुछ इस तरह से है कि इन दोनों को लिया, यहाँ से ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट करने के बाद इन दोनों को आपने पीछे से डिलीट कर दिया। अब ये खाली हो गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इसका जो प्रोफाइल है, ठीक है, ये वाला प्रोफाइल जो हमने लिया था, इसको आपने डिलीट नहीं करना। आपने इसको क्या करना है, इसको आपने पाइप कर देना, 0.3 का कर दें, 0.25 का कर, 0.3 बहुत है, 0.25 बारीक हो जाएगा, 0.3 कर लें, 0.35 कर लें, जो आपको सूटेबल हो। ठीक है, मैं 0.35 कर देता हूँ, एंटर, ये 0.35 मैंने कर दिया। अब इसकी जो नोकें बाहर निकल रही हैं तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी, कंट्रोल जी करें, इस प्रोफाइल को थोड़ा सा छोटा करें, ऐसे, ये थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं कंट्रोल जी करके पाइप कर देता हूँ, लेकिन ये बाहर जा रहा है तो इसका एक और हल है, यहाँ इसको ऐसे करें और क्या करें, इसको लिया, कंट्रोल जी किया, वापस प्रोफाइल अपनी जगह पे आया, इसका ऑफ साइड कर्व ले लें। ठीक है, ये ऑफ साइड कर्व मैंने लिया इसका 0.3 लिया या 0.2 ले लिया। ठीक है, 0.2 लेने के बाद इस वाले कर्व को मैं फिलहाल यहाँ बंद करता हूँ। ठीक है, इसके दरमियान एक और मैं कर्व लेता हूँ, यहाँ जाके ये वाली कमांड से ट्विन कर्व, इसके दरमियान कर्व नहीं आ रहा, ठीक है, ख़राब आ रहा है, कोई मसला नहीं। हमने इसको लिया 0.2 तो हम इसका ऑफ साइड कर देंगे 0.1, ये 0.1 मैंने ऑफ साइड करा इसका, ये सेंटर आ गया इसका। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से जाके पाइप कर दिया 0.3 का। ठीक है, ये मैंने 0.3 पाइप कर दिया, लेकिन ये अंदर से ऐसे आ रहा है ना, नो प्रॉब्लम, इसको आप ब्लास्ट कर दें। अब यहाँ से पाइप करें और इसको यहाँ से फ्लैट और यहाँ से राउंड करें और 0.3 कर, चलिए 0.3 कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इस पाइप को लिया, ठीक है, शिफ्ट दबा के इन पाइपों को हमने सेलेक्ट किया, ऐसे ऐसे यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको लिया, इन पाइपों को लेके हमने ग्रुप कर दिया। ठीक है, इसमें अंदर बंद कर दिया। अब हमने इस कर्व को पे हाइड कर दिया। ओके हो गया। इसी तरह से इसको मैंने यहाँ पे बंद किया और इसका भी मैंने दोबारा से ऑफ साइड किया अंदर की तरफ। ठीक है, 0.2 और ये आ गया मेरे पास। अब मैंने इसको भी पाइप कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये 0.3 मैंने पाइप कर 0.35 पाइप कर दिया, इसको मैंने इस कलर में बंद कर दिया। अब इसको भी मैंने यहाँ से हाइड कर दिया। अब ये दोनों मेरे पास आ चुके हैं, एक पत्ता ये और एक यहाँ पे ये। ठीक है, उसके अलावा प्रोस्पेक्टिव में जाने के बाद हम एक चीज़ तो और करेंगे कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये देखें, यहाँ पे इसकी नोकें निकल रही हैं। ठीक है, इसको भी हम ठीक करेंगे, वो कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ। पहले तो इसको हम गेज करेंगे। ठीक है, इसको हम गेज कैसे करेंगे, यहाँ से पत्ते को सिलेक्ट किया, उसके बाद गए मैश में और यहाँ जाके यहाँ पे ये देखें ऑफ साइड मैश, इस पर क्लिक करा। अब ये पूछ रहा है कि आपने गेज कितना करना है, पहले तो यहाँ सॉलिड पे क्लिक करें ताकि सॉलिड आ जाए। अब मैं यहाँ से करता हूँ, पत्ते को ज़्यादा गेज नहीं करना, 0.2 करता हूँ बस। ठीक है, हल्के पत्ते ही बनाने हैं हमने और ये पत्ते हल्के ही बनते हैं। इस पर नगीना खोलना हो तो फिर उसके हिसाब से आपने 0.3 या 0.35 गेज लेना है। मैं ओके कर देता हूँ, ये ओके हो गया। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कुछ इसकी नोकें निकल आई हैं, तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। इसको क्लिक करें और यहाँ पे ऊपर बार में लिखें स्मूथ, SMO। ठीक है, ये स्मूथ आ गया, इसको हमने क्लिक करा। उसके बाद यहाँ पे सारे जो ये खाने बने हुए मतलब बॉक्सेस बने हुए, इसमें क्लिक होना चाहिए। अब 0.5 कर लें, 0.8 कर लें, आपकी मर्जी, जहाँ ये नोके ख़त्म हो जाए वहाँ पे आपने इसको ओके कर देना है। मैं डायरेक्ट इसको 1 mm के ऊपर ही करता हूँ, ओके। तो ये देखें, ये नोके पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई है। मैं कंट्रोल जी करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये देखें और इसको अब देखें,
बिल्कुल इसके अंदर मर्ज हो गई और ये खत्म हो गई है, ये इसमें नजर आ रही है लेकिन पीस निकलने के बाद बिल्कुल नजर नहीं आएंगी। इसको अंदर गेज भी हो गया हमारा। अब इन दोनों को लेके मैंने ग्रुप कर दिया और एक कलर देके फिलहाल बंद कर दिया ऐसे। इसी तरह से इसको लिया, यहाँ ऑफ साइड मैश किया और ओके कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसको भी हमने यहाँ से स्मूथ करा, SMO, यहाँ से स्मूथ की कमांड ली और इसको मैंने 1 mm का स्मूथ कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको लेके इसमें मर्ज करा ऐसे, ये मर्ज हो गया मेरा। इसके बाद दोनों को मैंने पकड़ा और यहाँ से ग्रुप कर दिया, ठीक है। इसको भी मैंने बंद करा, इनकी मैंने लेयर यहाँ से बंद कर दिया। अभी फिलहाल इन दोनों को मैंने खोला। अब मैंने क्या किया, इसको लिया यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाके केज एडिट, बाउंडिंग बॉक्स, सी प्लेन। ये पॉइंट्स आपके 4 आ रहे हैं, यहाँ पर आपको ज़रूरत के तहत आप इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैं 4 पे ही रहूँगा। राइट क्लिक, फिर राइट क्लिक। अब इस पॉइंटों को सेंटर से पकड़ा, कंट्रोल दबा के मैंने इसको अनसेलेक्ट किया। अब यहाँ से इसको उठा दिया मैंने ऐसे, ये चीज़, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने उठा दिया ऊपर की तरफ, ये चीज़। अब इसकी हल्का सा घाट भी बन गया इसका, ठीक है। उसके बाद स्केप करा और यहाँ से इसको मैंने बॉक्स को डिलीट कर दिया। अब इसको लॉक करा। अब इसकी बारी, इसको पकड़ के दोबारा बॉक्स में डालेंगे, यहाँ से सी प्लेन, राइट क्लिक, फिर राइट क्लिक। अब यहाँ से इसको पकड़ा, सेंटर के पॉइंट पकड़ के हमने इसको ऊपर उठा दिया ऐसे, ये देखें, ये मैंने उठाया ऊपर की तरफ, ठीक है। ये मैंने उठाया, ये बिल्कुल घाट इसका ऊपर की तरफ बन गया। ये टो आ गई इसकी, आप टो कह लें इसको, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट पकड़ के आप इसको हल्का सा डाउन कर दें नीचे की तरफ ऐसे, यहाँ पे ये नीचे हो गया, और नीचे कर दें ऐसे, ये हमारा नीचे की तरफ हो गया। अब इसके अंदर हमने 2 तरीके से बना लिया, मतलब केज एडिट से आप इसकी टो भी कर सकते हैं, घाट भी बना सकते हैं, मैट्रिक्स आर्ट के जरिए हमने पत्ते भी बना लिए। ये पॉइंट पकड़ के आप इसको हल्का सा और ऊंचा कर दें और यहाँ से ये पॉइंट पकड़ के आप इसको नीचे दबा दें, ये आपके मुख्तलिफ किस्म का घाट इसमें बन जाएगा, ठीक है। अब आप कर दें स्केप और इसको बॉक्स को डिलीट कर दें। अब इन दोनों को आप एक कलर दे दें इसमें और इसको भी आप इसमें बंद कर दें, ठीक है। ये हमारा एक कलर हो गया। पिक्चर को खोल के आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए, ये बन गए मेरे मैट्रिक्स आर्ट के पत्ते। अब जो ये वाले पत्ते हम इसको मैनुअल कैसे मैंने बनाया था वो बताता हूँ। इसको मैंने ओपन किया यहाँ से और अब हमने जो यहाँ से क्या करना है, इसका हमने एक यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक आर्क लगाता हूँ, ठीक है, F4, और यहाँ पे मैं तकरीबन 3 mm की आर्क लगाता हूँ एक आइडिया से, और थ्रू फिंगर में जाके इसको मैं हाइट बढ़ाता हूँ इसकी इतनी, मुझे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म का इसका घाट बनाना है, वो कैसे बनाऊंगा मैं, पहले मैं इसको लेता हूँ और ओरिजिन 2 पॉइंट पकड़ता हूँ और यहाँ से खोला, F4 दबा के सेंटर पॉइंट, यहाँ से इसको पकड़ा, ठीक है। उसके बाद मैंने इस पॉइंट को यहाँ लगाया ऐसे, ये यहाँ लग गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको पकड़ा और इस पॉइंट को मैंने राइनोसरी ऑन की हुई है, यहाँ से ऑन करके मैंने इस कर्व को पहले किया रीबिल्ड, ठीक है। रीबिल्ड कितने पे करना है, मैं कर देता हूँ 8 पे, ठीक है। 8 के बजाय 9 पे करता हूँ ताकि एक सेंटर पॉइंट भी आए, और प्रीव्यू करता हूँ पहले और ओके करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको किया यहाँ से ये पॉइंट। अब हमने यहाँ से इस पॉइंट को मैंने कर देना है नीचे ऐसे, ये मैंने नीचे कर दिया, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को लेके मैंने यहाँ से घुमाया ऐसे और इसको मैंने ऐसे दबा दिया ये चीज़ ऐसे दबाया थोड़ा सा। इन पॉइंटों को लेके मैंने इन वाले वो पॉइंट को थोड़ा सा नीचे किया और यहाँ से ये दबाया, ठीक है, और यहाँ से इन पॉइंटों को ऐसे दबाया, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा हमने नीचे कर दिया ऐसे, ये चीज़। उसके बाद ये पॉइंट मैंने पकड़े और इन पॉइंटों को मैंने लेके ऊपर कर दिया ऐसे। अब आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ किस्म का इसके अंदर ये प्रोफाइल बन गया हमारा, ठीक है। स्केप करा, इसको आपने करा ब्लास्ट, पहले ब्लास्ट करा, उसके बाद इन तमाम को आपने पकड़ा, ठीक है, और यहाँ जाके सरफेस में गए और कर्व नेटवर्क करा, ठीक है, और यहाँ से पहले प्रीव्यू करा और चेक कर लिया, ये देखें, ठीक है, और यहाँ से ओके कर दिया। अब आप देख रहे होंगे मैंने आपको एक नया तरीका बता दिया, नया ही घाट बता दिया। जबकि मैंने आपको चीज़ दिखाई थी उसमें सिंपल घाट था, लेकिन मेरे एक जहन में आइडिया आया कि मुझे आप लोगों को कुछ नई चीज़ बतानी चाहिए कि इसके अंदर और भी हम किस तरीके से काम बना सकते हैं। तो ये देखें, ये किस तरीके से मैंने इसके अंदर ये घाट बनाया कि आप लोग बिल्कुल ईजीली, बिल्कुल आराम से इसको इस तरह भी और बहुत से तरीक़ों से पत्ते बना सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के घाट बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे और भी काम कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, यानी कि कर्व को लिया मैंने, पॉइंट लिए और इन पॉइंटों को मैं यहाँ से पकड़ के ऊपर करता हूँ, ठीक है। राइनोसरी मेरी ऑन है तो यहाँ से ऊपर करता हूँ तो ये सरफेस मेरी ऊपर की तरफ उठेगी यहाँ से, ठीक है। ये ज़्यादा उठाऊंगा ऊपर उठेगी यहाँ से घाट और यहाँ से बैठ जाएगा। अब हमने कंट्रोल दबा के गम को ऐसे सेट किया और यहाँ से फिर मैंने इस पॉइंट को लेके यहाँ से ऐसे, ये थोड़ा सा इधर लेके गया मैं, ख़राब हो रहा है सॉरी, गम मेरा गलत पकड़ लिया मैंने, गम को ऐसे घुमाया, ठीक है, यहाँ ऐसे, और इस वाले पॉइंट को लेके मैंने ऐसे खोला। अब जो ही खोलूंगा तो सरफेस देखें अंदर की तरफ खुलना शुरू हो जाएगी। अब इसको मैं अगर नीचे करता हूँ तो ये सरफेस नीचे भी आएगी मेरी ऐसे। तो इस तरह से आप कोई भी किसी भी किस्म का घाट इसके अंदर इजीली बना सकते हैं।
इसको मैं स्केप करता हूँ और इसको मैं यहाँ से सेकंड विंडो में जाके ऑफ साइड सरफेस करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 0.25, ठीक है। इसको मैंने 0.25 कर दिया। उसकी वजह ये है कि उसको मैंने 0.2 का गेज इसलिए किया कि उसके नीचे तार मौजूद है, ठीक है, ये वाली, इसलिए। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये खराबी आ रही है, तो कोई मसला नहीं है, इसके लिए एक और हल है। उसके लिए हम इस सरफेस को लेके सॉलिड में जाते हैं और ये वाली कमांड यूज़ करते हैं, एक्सट्रूड, और यहाँ से करते हैं स्ट्रेट। इसको हम करते हैं माइनस, ठीक है, 0.25, ताकि नीचे की तरफ आ जाए। ऊपर वाली सरफेस डिलीट कर दें। ओवरऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल दबा के सरफेस को अनसेलेक्ट करें। इसको आप इसमें ग्रीन कलर में बंद कर दें, ठीक है। अब ये आगे सरफेस, अब ये गेज बहुत हल्का है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको लिया और इस कर्व को मैं फिलहाल यहाँ पे बंद कर देता हूँ। इसको प्लास्टिक व्यू किया, यहाँ से बॉक्स लिया ये वाला, ठीक है, और इसको यहाँ पॉइंट रखा ऐसे, ये चीज़, ठीक है। उसके बाद लुकिंग डाउन में गए, यहाँ ऐसे लाए और इस बॉक्स को आपने थोड़ा सा नीचे करा। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे ये वाला कलर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस सरफेस को ना इस बॉक्स के जरिए डिफरेंस कर देता हूँ। बॉक्स सरफेस ली, ये डिफरेंस की कमांड पकड़ी, इस बॉक्स को लिया और राइट क्लिक दबा दिया। अब आप देखिए ये यहाँ पे ऑटोमेटिक इसको गेज भी आ गया। जो नोके थी, जो मिसिंग का चांस था नोके, वो खत्म हो गई हमारी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस सरफेस को लेके दोबारा इसको केज एडिट में डालेंगे। यहाँ से बाउंडिंग बॉक्स, सी प्लेन, और इसको मैंने ऐसे उठाना है। अब मैंने सिर्फ इसको यहाँ से उठाऊंगा, तरीका कर बताता हूँ आपको बाउंडिंग इसके यानी कि केज एडिट यूज़ करने का भी। इसको मैं यहाँ से नीचे कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से नीचे ले जाता हूँ, ये चीज़, ये नीचे हो गया मेरा। इस पॉइंट को पकड़ के मैं यहाँ से ऊपर ले आता हूँ ऐसे, ये मेरे ऊपर आ गए, ठीक है। तो ये देखें इसकी मुख्तलिफ घाट बन गए इसके अंदर। और इसके बाद मैं करता हूँ स्केप, इसको मैंने पकड़ा और डिलीट। अब मैंने हमारी सरफेस थी ये वाली, अब मैंने इसको भी लेके इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं खोलता हूँ दोबारा ग्रीन कलर को ऐसे। उसके बाद मैंने दोबारा से वही काम करना है, इसको लिया सरफेस को, पॉइंट को, यानी कि जो आर्क लगाई है, ओरियन 2 पॉइंट पकड़ूंगा, यहाँ से ये पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया और एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, ठीक है। उसके बाद इसको लेके मैं दोबारा रीबिल्ड कर देता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। रीबिल्ड में कर देता हूँ तकरीबन कोई 5 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। रिव्यू और ओके। उसके बाद मैंने ये पॉइंट दिए, इस पॉइंट को मैं हल्का सा नीचे कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट को लिया, इस पॉइंट को मैं ऊपर उठा देता हूँ ऐसे, और इसको यहाँ से मैं हल्का सा जाके थोड़ा सा अंदर भी दबाऊंगा ऐसे करके, ये चीज़, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को लेके मैं और मज़ीद नीचे कर दूंगा। यहाँ से ये वाला पॉइंट लिया और इसको मज़ीद नीचे मैंने कर दिया ऐसे, ये चीज़। इन पॉइंटों को लेके मैंने ऊपर कर दिया ऐसे, ये चीज़, ठीक है। अब मैंने यहाँ से कर दिया स्केप। उसके बाद मैंने इस कर्व को लिया, ब्लास्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा कर्व ब्लास्ट हो गया दो हिस्सों में, एक यहाँ पर नहीं ब्लास्ट नहीं हुआ। अगर इस तरह के कर्व आपका ब्लास्ट ना हो तो आपने क्या करना है, सुप्लिट की कमांड लेनी है, यहाँ से पॉइंट पकड़ना है और यहाँ से एंड पॉइंट खोल के रखना है। ये एंड पकड़ा मैंने और इसका यहाँ से ये एंड नहीं आ रहा, मिड आ जाता है, हम मिड पकड़ लेते हैं, ये मिड आ गया। अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका। अब हमने क्या करना है, इसको लिया और यहाँ से सरफेस में जाके पहली विंडो और ये ऑफ साइड यहाँ से रिव्यू किया और ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको ग्रीन कलर में फिलहाल आप बंद कर दें। तो ये देखिए ये वही पत्ता बन गया जैसे मैं आपको समझा रहा था। इस कर्व को हमारा काम ख़त्म, इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद मैंने इसको लिया यहाँ से, ठीक है। पहले तो मैं इसको यहाँ से गेज एडिट कर देता हूँ ना, ताकि मैं बाद में इसको गेज दे दूंगा। समटाइम ऐसा भी होता है कि गेज देने के बाद जब आप गेज एडिट करें तो गेज भी ख़राब हो जाता है। इसको हमने ऐसे ऊपर उठा दिया, ठीक है। बस इतना स्केप करा, बॉक्स को हमने डिलीट करा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको लिया और यहाँ से ऑफ साइड सरफेस करा मैंने 0.25, ये आ गया। और यहाँ से मैंने क्या काम करना है, इसके अंदर सेंटर में आइसो कर्व लगाता हूँ ऐसे, ये मैंने आइसो कर्व लगाया। इसको मैंने ब्लू को बंद करा ताकि ये तंग ना करे। एक यहाँ लगाया मैंने ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका यहाँ से डायरेक्शन चेंज करी, एक यहाँ लगाता हूँ, ठीक है। एक ऐसे, यहाँ ऐसे, फिर यहाँ ऐसे और यहाँ पर ऐसे, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है मैं आप लोगों को इसके अंदर डिटेल में जाके और भी मुख्तलिफ चीज़ें सिखाऊं, ताकि आप लोगों के काम आ सके, ठीक है। इसलिए मैं इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये कर्व बन गए मेरे पास। इसके बाद मैं जाता हूँ सॉलिड में और यहाँ जाके पाइप करता हूँ उनका, ठीक है। पाइप भी आपने कितना करना है, 0.35 या 0.4, ठीक है। इतना हमने पाइप करना है। 0.3 ज़रा बारीक होता है, वो उस वक्त करना है जब आपने बहुत सारी तारें ज़्यादा लगानी हो। अगर कम तारें लगानी हो तो 0.4 ठीक है। उसके बाद इसको ओवरऑल पकड़ा, कंट्रोल दबा के इसको अनसेलेक्ट किया और इनको तारों को ऊपर किया ऐसे। उसके बाद इसको ग्रुप करा और इसके साथ ग्रुप करके एक कलर दे दिया हमने, ठीक है। ये आ गया। अब इसको हमने ऐसे खोल लिया, यहाँ पर ये आ गया हमारा। अब आपके सामने हर चीज़ आ चुकी है, कैसे वाला, इनको पहले मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे।
अब आप देख रहे होंगे कि 2 पत्ते मैंने आप लोगों को सिखाया कि मैट्रिक्स आर्ट को यूज़ करते हुए मैंने बनाए हैं, और 2 पत्ते मैंने मैनुअल बनाए हैं और किस तरह से इसके अंदर देखे मैंने घाट बनाया है, और आपको तरीका भी बता दिया कि किस तरह से आप मुख्तलिफ किस्म के घाट पत्ते वगैरह बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका चक्का लगाएंगे, वो कैसे वो आपको बताता हूँ। इसको पहले हम मिरर कर देते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है इसकी, और यहाँ पर अब हम एक स्पेयर लगा देंगे। ये स्पेयर लिया मैंने और यहाँ पे मैंने ऐसे रखा और तकरीबन 1 mm का स्पेयर लगा दिया, ठीक है। और इसके लिए हमने सॉलिड नहीं रखना, थ्रू फिंगर में जाके सिंगल कर्व में जाके सिंगल लाइन ली, F4 दबाया ऐसे, और यहाँ पर उसके बाद सुपरलेट की कमांड ली, इस कर्व को लिया और राइट क्लिक दबा दिया, यहाँ से इनको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इस रवे को हमने लिया, ठीक है, इसको रवा बोलते हैं। इसको बिल्कुल लाइट गेज करना है 0.2, क्योंकि इनका गेज इतना ही होता है 0.2 या 0.25, इससे ज़्यादा नहीं होता इनका गेज। उसके बाद हमने यहाँ पे डुप्लीकेट की कमांड ली, इसको कहाँ कहाँ लगाना है हमने, बस यहीं पे है ये, ठीक है। इसके बाद मैं एक यहाँ पे ले आता हूँ ऐसे, इसके सेंटर में लगाता हूँ यहाँ ला के ऐसे, ये मैंने लगाया, लेकिन सेंटर नहीं है ये मेरा सेंटर आ गया। डुप्लीकेट की कमांड ली, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐसे ले आया एक, ठीक है। अपनी सेटिंग मैं खुद कर रहा हूँ क्योंकि वो एक जस्ट नक्शा है मेरे पास, मैंने पीस को खुद बेहतर और अच्छा करके बनाना है। इसके बाद मैं इसको नीचे करता हूँ ऐसे, इसको मैं हल्का सा नीचे ले आता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं ऐसे अंदर मर्ज कर देता हूँ, ये चीज़। अभी मैंने इनको लेके यहाँ से मैंने ये कर दिया ग्रुप, ठीक है, ये मैंने ग्रुप करा और इन सबको मैंने अब एक कलर दे दिया, ये चीज़। और इस रवे को मैं इधर मिरर कर देता हूँ, ये मिरर हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद पर्सपेक्टिव में गए और यहाँ से इसको बंद किया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इस वाले पत्ते को उठाना है, सिर्फ हमने इस वाली साइड पे काम करना है, वो ऑटोमेटिक होता रहेगा क्योंकि राइनोस्ट्री मेरी ऑन है। और सबसे पहले मैं इस पत्ते को उठाता हूँ, इसको उछाल दब भी आज आप लोगों को समझा देता हूँ उछाल दब क्या होती है। इसको लिया, इसको हल्का सा यहाँ से आपने गम बॉल से ऐसे कर दिया, ठीक है। ये आपका पत्ता इधर से डाउन हो गया, ऊपर से उठ गया ऐसे। उसके बाद आपने इस पत्ते को लिया, यहाँ पे ले आया ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया हमारा पत्ता, यहाँ पे आने के बाद इसको हल्का सा आप नीचे कर दें इस जगह पे, ठीक है। अब ये पत्ता इससे ऊंचा है हमारा। उसके साथ साथ इस पत्ते को लें और यहाँ पर ऐसे ले आए, ठीक है। और यहाँ पे रखा, इसको ऐसे यहाँ पर रखा आपने, ठीक है। और इस पत्ते को आपने हल्का सा ऐसे कर दिया, ये चीज़ यहाँ पे नीचे कर दिया, इसको आपने नीचे की तरह, ठीक है। यहाँ पे ले आए और यहाँ पर इसको हल्का सा ऐसे घुमा दिया, ठीक है। ये सब काम आप यानी कि थ्रू फिंगर में जाके इस वाली कमांड को यूज़ करके भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से यूँ कर देता हूँ, साइड व्यू में जाके इसको राइट क्लिक दबा के यहाँ ऐसे कर देता हूँ और प्लास्टिक व्यू करके आपको दिखा देता हूँ ये चीज़, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आपका काम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको पीस को लिया, इस पीस को इनसे ऊपर रखना ताकि वाज़िया नज़र आए, ठीक है। साइड व्यू में जाके इसको रोटेट कर दें नीचे की तरफ ऐसे, ये चीज़, ठीक है। इसको आप ऐसे रख दें और इस पीस को आपने थोड़ा सा और ऊंचा किया, इस पीस को आपने हल्का सा यहाँ से उठा दिया। उसके बाद आपने गए प्रोस्पेक्टिव में वापस, इसके बाद आपने ये रवा लिया, इसको उठाया यहाँ रखा ऐसे, ठीक है। इसके अंदर मर्ज करना चाहे तो मर्ज कर दें, लेकिन बेहतर है थोड़ा सा दूर रखें ताकि फासला होगा तो रवा नुमाया नजर आएगा, ठीक है। वो देखें ऑटोमेटिक वो उधर वाला ऊपर आ गया। अब इसको लिया, इसको इन पीसों से ऊपर रखा हमने यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने इससे ऊपर रखा, हल्का सा इसको मैंने ऐसे लंबा कर दिया और थोड़ा सा नीचे किया बस यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, इसको खोला और पीस को देखा, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ गया। इस पीस को मैंने लिया और यहाँ से मैंने ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद मैंने ये कलर दे दिया, ओके हो गया। अब हमारा असल काम शुरू होगा कि हमने इसको चक्का कैसे लगाना है, इसके डुप्लीकेट एजेस कैसे लेंगे, क्योंकि ये तो मैश में बना हुआ है। मैश के डुप्लीकेट जो एजेस होते हैं वो आ नहीं सकते, ठीक है। आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा और आना भी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डुप्लीकेट एजेस मैं लूँगा इसके जिसके मैं ले सकता हूँ, ठीक है। मैनुअल जो मैंने बनाए थे इसके मैंने डुप्लीकेट एजेस लिए, यहाँ से इसके मैंने डुप्लीकेट एजेस लिए। उसके बाद मैंने इसको कर दिया यहाँ से राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद मैं गया ट्रांसफॉर्म में और यहाँ से ये प्रोजेक्ट टू सी प्लेन और मैंने इसको येस कर दिया, ये मेरे पास नीचे आ गए। अब असल काम है इनके डुप्लीकेट एजेस में कैसे लूँ, मैं नहीं ले सकता। डुप्लीकेट एजेस लूँगा तो ये देखें नहीं आएंगे, ये बिल्कुल इस तरह से टूटे टूटे आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी अपनी अकल लड़ाएंगे। हम जाएंगे आइसो कर्व में ये वाला, और यहाँ पे पाइप जो है हमने इससे आइसो कर्व लेंगे, ये ऐसे आ रहा है, इसको चेंज करा और ऐसे ले लिया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक और इसको यहाँ पे एक और आइसो कर्व लिया इसका, फिर राइट क्लिक दबा के एक और आइसो कर्व लिया इसका यहाँ पर ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर से हम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम चक्का यहाँ बाहर से बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, इसको बंद किया, इसको सॉरी इसका भी आइसो हमने डुप्लीकेट एज लेना था रवे का, ये मैंने लिया नहीं, इसका भी लिया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से भी लिया। उसके बाद राइट क्लिक और मैंने क्या किया, इसको बंद, इसको मैंने तमाम को पकड़ा एक दफ़ा दोबारा सारे को प्रोजेक्ट टू सी प्लेन कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब लुकिंग डाउन में जाके मैंने क्या करना है, यहाँ से कर्व में जाके आर्क लेनी है, ठीक है। ये आर्क ली मैंने और यहाँ पॉइंट रखा ऐसे यहाँ पर। इसके बाद मैंने इसको अंदर की तरफ चलाना शुरू किया, ठीक है। और यहाँ से मैंने पीस को खोल के देखना है कैसे आ रहा है, यहाँ से
यहाँ पर और इसके ऊपर ऐसे लगाना, ज़्यादा अंदर नहीं लेके जाना, यहाँ रखना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ पर ऐसे, ये चीज़, उसके बाद पॉइंट रखा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर ऐसे, ये चीज़, उसके बाद आपने इसको पकड़ा और यहाँ से आपने मिरर कर दिया। अब यहाँ स्पेस बीच में है, दोबारा आर्क लें और इसको यहाँ रख के ऐसे यहाँ पर लगा लें। वो आपकी मर्जी है, आपने फिटिंग यहाँ पर करनी है तो यहाँ लगा लें, अगर अंदर की तरफ लेके जानी फिटिंग तो यहाँ पे आर्क लगा लें, ठीक है। ये आपकी मर्जी है। इसके बाद मैं कर्व में जाता हूँ, ये कैंची पकड़ी, सॉरी कैंची पकड़ी, जिसको हम ट्रिम की कमांड बोलते हैं, इसको मैंने काटना शुरू कर दिया ऐसे। उसके बाद मैंने इसको काट दिया यहाँ से, ठीक है, ये मैंने काट दिया। इसके बाद मैंने ये काट दिया। उसके बाद राइट क्लिक और इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद इसका गेज आपकी मर्जी है कितना आपने देना है। वैसे इनसाइड 0.5 मैं दे दूंगा, क्योंकि देखिए बेसिकली औजार जो चलना होता है वो पीछे से यानी कि पीस की तरफ लगता है फिनिशिंग के लिए, अंदर की तरफ तो लगता नहीं है। इसलिए वजन कंट्रोल करने का तरीकेकार बहुत से हैं। जैसे आप अंदर की तरफ 0.5 कर दें इसका गेज, और इसको आप कर दें यहाँ से पकड़ के प्लानर, सरफेस में जाके प्लानर मैंने कर दिया और कर्व को डिलीट करा, और इसको पकड़ के मैंने सेकंड विंडो में जाके ऑफ साइड सरफेस कर दिया। हाइट यानी हाइट अब मैंने कर दी 0.65, ठीक है, क्योंकि औजार हमारा पीछे से चलना है, ठीक है। इसके यहाँ पे गेज लगना है हमारा, ये यहाँ पे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे खराबी आ रही है। तो यहाँ पे खराबी क्यों आ रही है वो हमें चेक करना पड़ेगा कि वजह क्या है, कि हमारे कर्वों के अंदर कोई मसला है या किसी चीज़ सरफेस के अंदर हमारे कोई मसला आ रहा है जिस वजह से खराबी आ रही है। अगर ये खराबी के बाद फिर भी आए तो आपने क्या करना है, इसको लिया, यहाँ से सॉलिड में जाना है, ये वाली कमांड लेनी है और स्ट्रेट कर देना इसको, ठीक है, 0.65। फिर आपके पास ये खराबी नहीं आएगी। अगर इस तरह की कोई खराबी वगैरह आए तो आपने इसको इस तरह से गेज कर देना है, जैसे मैंने अभी आपके सामने किया। इसको मैंने पकड़ा, इसको लिया, यहाँ से जाके मैंने इसके करीब ले गया, ठीक है। अब इसको इतना करीब कर लें कि कम से कम फासला हो जाए। जैसे इन पीसों को मैं इसके अंदर मर्ज कर देता हूँ यहाँ से, नोके इसकी कोई मसला नहीं, यहाँ पे फासला कम हो जाएगा। अगर मैं इसकी नोके बचाने के लिए, मतलब नोके दिखाने के लिए पीस को नीचे करूँगा तो यहाँ फासला बढ़ेगा, यहाँ ऑटोमेटिक मजीद बढ़ेगा। तो एक तरफ का फासला मैं कम से कम रखूँगा। ऐसे मैंने इसके अंदर यहाँ मर्ज कर दिया। उसके बाद मैंने इसको भी एक कलर दिया, ये वाला। अब यहाँ पे इसको स्पोर्टे लगाने का तरीका कर वही है जो मैंने आपको अभी समझा दिया, चक्कर लेने का। मतलब इसका आइसो कर्व लें यहाँ से, ठीक है, या इसको मैनुअल स्पोर्टे लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो जिस तरीके से मैं लगाता हूँ। मैंने डुप्लीकेट एजिस लिए इसके यहाँ से, ठीक है, ये मैंने एजिस लिया डुप्लीकेट और यहाँ से ऐसे लिया। उसके बाद मैंने जस्ट यहाँ से राइट क्लिक दबा दिया और उसके बाद मैंने इसका यहाँ से आइसो कर्व लिया और मैंने इस पाइप का आइसो कर्व लिया यहाँ से ऐसे। उसके बाद मैंने दोबारा राइट क्लिक दबा के यहाँ ऐसे लिया, फिर राइट क्लिक दबा के यहाँ आइसो कर लिया। अभी दोनों आ गए। अब मैंने रेड कलर पे क्लिक करके यहाँ क्लिक किया रेड कलर के ऊपर और सरफेस में जाके यहाँ पहली विंडो और ये वाली कमांड, ठीक है, सरफेस एक्सट्रूड ऑल, इस पर क्लिक करके स्ट्रेट किया और इसको मैं नीचे तक ले आया। जो तरीका अगर मैं लगाता हूँ जिस तरीके से मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी, अगर आप अपनी आसानी के लिए कोई तरीका ढूंढना चाहें तो वो भी आप ढूंढ सकते हैं जिसमें आपको आसानी हो। मैं जो तरीके से इस्तेमाल करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो इस्तेमाल कीजिएगा इसको। ये कर्व लिया मैंने, इस कर्व को इस चक्के के करीब लेके ऐसे बिल्कुल साथ लगा दूंगा, ये थोड़ा सा ऊपर रख दूंगा, कोई मसला नहीं है। सरफेस को पकड़ के सुप्लिट की कमांड लूंगा, इस कर्व को लूंगा और राइट क्लिक दबाऊंगा, ठीक है। इसके बाद ये डिलीट हो जाएगा नीचे वाला पोर्शन और कर्व को मैं दोनों को डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी सरफेस से मेरे पास आ चुकी है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने इस सरफेस को लेना है और सुप्लिट की कमांड लेनी है और यहाँ से आइसो कर लेना है। अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, मैं इसको यहाँ से क्लिक करके चेंज करता हूँ, व्हाइट कलर करता हूँ, एक यहाँ पॉइंट लगाता हूँ ऐसे, और एक पॉइंट में यहाँ पे, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं, एक ही पॉइंट रखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जिस वक्त आप सुप्लेट की कमांड को यूज़ करके राइट क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक काट देगा। इसको क्लिक किया और इसको मैंने जब इधर मिरर करना है तो ऑटोमेटिक गुटका मिरर, यानी कि स्पेस कह लें, गुटका कह लें, जो भी कहना, स्पोर्ट कह लें आप, इसकी ज्वाइंट यानी कि बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमें डबल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। उसी तरह से मैंने क्या किया, इसको लिया दोबारा यहाँ से आइसो कर्व लिया, एक मैंने यहाँ लगाया ऐसे, एक मैंने कर्व लगाया यहाँ पर ऐसे, एक कर्व मैंने यहाँ पर ऐसे लगा दिया, ठीक है। सेंटर से इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरे पास ये दो आ गए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। वैसे यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ क्योंकि वैसे ही यहाँ मर्ज हुआ भाई। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब उसके लिए दोबारा यहाँ आया मैं और यहाँ आइसो कर्व, एक मैंने यहाँ ऐसे कर्व लगाया, इस जगह पे थोड़ा छोटा करके, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ स्पेस कम हो जाएगी। दो लगाने हैं तो इसलिए छोटे करके लगा दें, एक लगाना हो तो बड़ा करके लगाए। यहाँ पे ऐसे, फिर एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे, राइट क्लिक कमांड से बाहर ऑटोमेटिक सुप्लिट हो गया। इसको डिलीट करा मैंने। उसके बाद मैंने राइट क्लिक यहाँ से ऐसे, एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऐसे, ठीक है, राइट क्लिक, ये और ये मैंने डिलीट कर दिए। क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने इसको लिया। अब हमारे पास आए ये चीज़, ठीक है। अब ये हमने कर दिया इसको ब्लास्ट, मैंने ब्लास्ट करना है लेकिन ये ब्लास्ट नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आइसो कर्व लेता हूँ, ये लिया मैंने और यहाँ चलाना शुरू कर दिया। एक यहाँ लगाया मैंने,
एक मैंने यहाँ और एक मैंने यहाँ लगाया। उसके बाद एक कर्व मैंने यहाँ लगाया, एक मैंने यहाँ पर लगाया, एक मैंने यहाँ लगाया, राइट क्लिक, ये ऑटोमेटिक स्प्लिट हो गया यहाँ से, ठीक है, ऐसे ऐसे ये डिलीट हो गया। उसके बाद मैंने इस पर किया राइट क्लिक और इसको एक दफ़ा मैंने दोबारा ज्वाइन कर दिया अपनी तसल्ली के लिए, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ से ये वाली कमांड ऑफ साइड सरफेस ली, ठीक है। इसको मैंने गेज ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल पॉइंट को जो गुट को ये जो स्पोर्टें हमने लगाई हैं, गुट के लगाए हैं, इनको जो हम गेज करते हैं वो बिल्कुल हमने 0.45 ही करते हैं और इससे ज़्यादा नहीं करते क्योंकि बहुत 0.45 बहुत होता है, 0.4 या 0.45, ठीक है। सारे एरो को मैंने अंदर कर दिया, मैंने 0.45 एंटर कर दिया, ठीक है। ये सारे मेरे स्पोर्टें लग गई। उसके बाद राइट क्लिक दबाया, इस कलर के ऊपर जाके राइट क्लिक किया, ऑल सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल दबा के इसको अनसेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ से मिरर कर दिया, सारे ये आगे मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी स्पोर्ट लगेगी ये वाली, क्योंकि ये रवा छोटा है, मैं सिंगल कर्व लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ लगा के ऐसे और यहाँ पे लगाता हूँ ऐसे। उसके बाद ये लिया, सॉलिड में जाके पाइप कर दिया मैंने इसको, ठीक है। पाइप मैंने यहाँ से राउंड पे जाके फ्लैट करा और 0.55 का पाइप कर दिया, ठीक है। ये पाइप बहुत है मेरे पास, ठीक है। ये देखें रवा जितना है, 0.5 का पाइप जो होता है ये ज़्यादा मोटा नहीं होता, लेकिन रवा इतना छोटा है कि उसके आगे ये पाइप भी मोटा लग रहा है, तो इसके लिए काफ़ी है। इसको हमने मिरर कर दिया, ये आ गया हमारा इधर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ओवरऑल सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने ग्रुप कर दिया इसको और एक कलर दे दिया, ठीक है। अब ये मेरा पीस यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है, जो मैंने आप लोगों को सिखाना था, समझाना था। इसके अंदर बेल स्पॉट लगेंगी, बेल स्पॉट कैसे लगती है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये पिक्चर के ऊपर लाके आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसका पीस ये बनाया है। इसको आप डाई वाले पीस भी कह सकते हैं, ठप्पे वाले पीस भी कह सकते हैं। अगर आप लोगों के पास डाई वाले या ठप्पे वाले पीस बनने आते हैं तो आप इजीली उसको इस तरीके को यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इसको मैंने बेल स्पॉट लगाने के लिए मैश में कन्वर्ट करना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इस फाइल को लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। इसको मैं जाता हूँ यहाँ से, अगर यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते चलें, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं। मैश रिपेयर के बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि मैश रिपेयर क्या होती है। इसको मैंने यहाँ से STL बनाया, फाइल को यहाँ क्लिक करा और STL ढूंढा, डेस्कटॉप पे इसको कोई नाम दे दिया, जैसे कोई 1 2 दे देते हैं या 3 1 2 3। उसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। ये फाइल मेरी STL में कन्वर्ट हो रही है। अब ये ओके हो गई। अब मैं इस फाइल को यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं लेयर में, इस लेयर में काम कर रहा हूँ। मैं फाइल में जाता हूँ, यहाँ से इम्पोर्ट करता हूँ, ठीक है। इम्पोर्ट करने के बाद अब मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करा, यहाँ से इस फाइल पे क्लिक करा और यहाँ इसको जस्ट यहाँ पे ओके कर दूंगा, ये फाइल आ जाएगी। ये ओके मैंने किया और मेरे पास ये फाइल यहाँ पे अभी आ जाएगी, ठीक है। ये आ गई, इसको मैंने ग्रुप कर दिया, कलर मैंने इसको ये वाला कर दिया, ठीक है, ताकि नजर आ जाए मुझे। इसको मैंने कर्व को बंद किया, ठीक है। अब मैंने क्या करना, बैक पे गया, इसको उल्टा किया और यहाँ से मैंने पीस को सिलेक्ट करके जो मैश फाइल हुई है, ठीक है, STL, इसको मैंने B दबाया लैपटॉप से और B के बाद ये बेल स्पोर्ट मेरे पास आ चुकी है। ये बेल स्पोर्ट जो है इसके अंदर होती नहीं है, ये अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है। अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझसे रब्ता भी कर सकता है, ठीक है। व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को शेयर कर दूंगा। बेल स्पोर्ट दबाई। अब वो मुझसे पूछेगा कि आपने इसको बेल स्पोर्ट कितनी मोटी लगानी है। यहाँ पे पॉइंट ये भी आपने लिखनी है, वैल्यू हाफ ही लिखनी है, यहाँ हाफ ही आएगी। 0.2 है तो मतलब 0.4 आएगी। मैं इस पर क्लिक करके 0.3 की लगा देता हूँ ताकि 0.6 आ जाए, मजबूत आ जाए। एक यहाँ ऐसे लगा दी मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ ऐसे लगाई, यहाँ पर मैंने ऐसे लगा दी और एक मैंने सेंटर से पकड़ के इसके यहाँ लगाई, एक मैंने यहाँ पर ऐसे लगा दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऐसे लगाई, इस जगह पे ये चीज़, ठीक है, यहाँ पर लगा दी मैंने। और उसके बाद मैंने एक स्पोर्ट यहाँ पर लगा दी। अगर आपने डबल लगानी हो तो स्पोर्ट को आप छोटा कर लीजिएगा, मतलब गेज बारीक कर लीजिएगा, 0.4 कर लीजिएगा या 0.5। उसके बाद आपने इस पर राइट क्लिक दबाया, कंट्रोल दबा के इसको अनसेलेक्ट, इसको भी अनसेलेक्ट और यहाँ से मिरर कर दिया। ये स्पोर्टें लग गई मेरी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पीस को मैं डिलीट कर देता हूँ और ये स्पोर्टें इधर ही हैं, इनको ग्रुप करा और ओरिजिनल पीस हमने खोल लिया, तो ऑटोमेटिक हमारी स्पोर्टें यहाँ पर आ गई। ये देखिए, ये सारी स्पोर्टें आपके सामने लग गई यहाँ पर। इसको आप ग्रुप करें और एक कलर दे दें और ये पीस हमारे यहाँ पे मुकम्मल रेडी हो चुका है। तो ये थी हमारी क्लास आज की, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताना था कि किस तरह से हम मैट्रिक्स आर्ट को यूज़ करते हुए पत्ते बना सकते हैं और इनकी शेप वगैरह कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं अपने मुताबिक, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये जो मैंने क्लास समझाई है ये अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। इसके अंदर जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को समझाए वो भी समझ में आए होंगे और अब आप लोगों को जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। और अब आप लोग इस काम को बनाएं, ठीक है। जो भी आप लोगों के सामने काम आए, कोई ठप्पे का काम आए, कोई भी डाई का काम आए, तो उसको इस तरह से आप इजीली मैट्रिक्स आर्ट को यूज़ करते हुए या कोई भी इस तरह का प्रोफाइल बना के यूज़ कर सकते हैं और उसको यानी कि पत्ते वगैरह मुख्तलिफ किस्म के बना सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर बताइएगा मुझे।
और अगर आप लोगों के डाउट भी क्लियर हुए हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे ये कमेंट करके पूछा था कि सर इसके बारे में हमें बता दें, काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम पेश आ रही है। तो मैंने सोचा चले इसके बारे में डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो अब ये देखें कि ये वाला पीस जैसे मैंने बनाया है, सेम एज इट इज़ ही हमारा ये वाला पीस भी बनेगा, ठीक है, डाई वाला। अब इसके अंदर मर्जी है कि ये वाला डाई का पीस बना लें या ये बना लें, लेकिन जो तरीकाकार इसमें मैंने बताया है वही तरीकाकार हमारा इसमें भी होगा, ठीक है। तो जो भी आप लोग सीखें तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, दूसरों के साथ ज़रूर बांटा करें, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। तो मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।